अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फाइलोड सिरप के बारे में। फाइलोड सिरप किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये हेल्पफुल साबित हो सकता है, अगर इस सिरप को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, और इस सिरप की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइलोड सिरप की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है जी डॉक्सोफाइलिन। बात करते हैं कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से, तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली ब्रोंको डायलेटेड मेडिसिन के साथ ताल्लुक रखती है। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको सिरप एंड टैबलेट बोथ फॉर्म में मिलेगी। टैबलेट आपको मिल जाएगी जी फाइलोड टैबलेट 400 mg की स्ट्रेंथ में, जबकि सिरप फाइलोड सिर्फ 100 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में आपको मिलेगा। ये सिर्फ 60 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल है। सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की, तो दोस्तों जैसा कि ब्रोंको डायलेटेड मेडिसिन है तो सांस के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है जी अस्थमा के पेशेंट में। अस्थमा के पेशेंट में जो सांस की तंगी होती है, सांस की बंदिश होती है, उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। सीओपीडी के पेशेंट में इसको यूज़ किया जाता है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, इसमें ये होता है कि आपके जो सांस की नालियाँ हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से जो ब्रोंकाई होती है, उन जो सांस की नालियाँ हैं उनका रास्ता बिल्कुल तंग हो जाता है, तो सांस लेने में पेशेंट को दुश्वारी होती है, तो उस सूरत में इसको यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म में इसको यूज़ करवाया जाता है। अगर सांस बंद हो रही हो, सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, सीने में जकड़न हो, तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से यानी फेफड़ों की किसी बीमारी की वजह से जो है सांस लेने में तंगी हो रही हो, तो उस सूरत में इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है। ये इसके कुछ यूजेस थे। बात करते हैं कि अगर इसको यूज़ किया जाए तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से मिल सकते हैं। दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को स्टोमिक पेन हो सकता है, इंसोम्निया की शिकायत हो सकती है, यानी कभी कभार जो है वो नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को टैकिकार्डिया हो सकता है, यानी दिल की धड़कन जो है वो बढ़ सकती है। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कौन से पेशेंट इस सिरप को यूज़ ना करें, तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जी को इस हाल से, वो इस सिरप को कभी भी यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को जो है हार्ट डिजीज़ हो पहले, लाइक किसी को जो है हार्ट अटैक हो चुका हो या फिर कोई और हार्ट डिजीज़ हो, तो उस सूरत में भी इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में बात करते हैं तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये मेडिसिन सेव नहीं है और रिकमेंड नहीं की जाती। इसकी डोज की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज है इस सिरप को बच्चों में जो है वो एक चाय का चम्मच दिन में 2 दफ़ा यूज़ करवाया जाता है। बड़ों में जो है वो 2 खाने के चम्मच जो है दिन में 2 दफ़ा यूज़ करवाए जा सकते हैं। बाकी पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही इसकी डोज को रिकमेंड किया जा सकता है। बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की। 105 रुपीज़ जो है वो इसकी प्राइस है। 105 रुपये का आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ये मेडिसिन जो है सेल मेडिकेशन के तौर पे कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि ब्रोंको डायलेटेड मेडिसिन है और सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही इसको यूज़ करें। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल फाइलोड सिरप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ किट को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम, हम उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।